जब मैं पढ़ता था एमकॉम बीकॉम में, उस समय का उत्तर प्रदेश ऐसा था जैन साहब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पेशकार नख से शिख तक भ्रष्ट थे वो। ठीक, नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, इनके आलोक की उम्र का समझ लीजिए। उसने कहा भाई मैं आऊंगा तुम्हारे यहां का चाय पे, तो बगल के गरीब ब्राह्मण के यहां उन्होंने अपना कीमती सामान रखवाया, गरीब ब्राह्मण का विपन्न सामान अपने घर लगवाया। क्या बोले, वो बड़ा तेज है, वो सब निगाह से भांप लेंगे और सबसे पहले इसी पे नाप देंगे हमको। ये भय था, ये लोकलाज था। आज इंस्पेक्टर भी डीजीपी को बुलाएगा तो हॉलैंड का गिलास हटाएगा नहीं और सामने रख देगा आंखों के ठीक, कि डीजीपी भी सोचेगा देख क्या चेला पाला है, वाह क्या। और हीरे की अंगूठी 3 बार ऐसे घुमाएगा अगर निगाह ना जाए, क्या, ताकि पता लगे कि भैया हैं। जैन साहब, ये अंतर आ गया भारत में। जो वो कह रहे थे ना ओपी सिंह, उस पर मुझे याद आ गया। मेरी पीड़ा ये है, भ्रष्टाचार नहीं था कभी, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन लोकलाज था। हरकिशोर तिवारी जब नौकरी कर रहे होंगे या आप जब सर्विस में हो रहे होंगे, तो बड़े बड़े भ्रष्टों को मैंने, वो अपनी ऑफिस जाने के लिए एक कपड़ा फटा पुराना गुंजला पुजला अलग रखते थे, क्या, बाकी दिन भर मौज लेते थे, लेकिन जब दफ्तर जाते थे तो गई गुजरी हालत में जाते थे। अब तो ये नहीं है। जिनके बच्चे महंगी गाड़ियों पे चलते थे, मैंने उनको स्कूटर पे जाते देखा विभाग में। बोले भाई साहब गाड़ी से तो नहीं जाएंगे समय। अब वो शर्म खत्म हो गई। जीएम की बगल में जूनियर इंजीनियर मर्सिडीज लगा रहा है, क्या, जीएम उसको भी नमस्ते कर रहा, करा गुरु हमको भी कभी बताओ कोई ऐसे खेल, तुम्हारी प्रतिभा से मैं प्रसन्न हुआ। जैन साहब, क्या ये सच नहीं है कि केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी आपके विभाग के पुराने खांटी दरोगाओं से शिष्यवत शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या सच नहीं है? क्या आके जिले में आके पूछते नहीं यहां क्या चलता है, पहले वाले क्या करते थे, कौन कौन है जो दिवाली पे आते हैं, जरा बताओ। क्या ये नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है। तो सौनक ऋषि की भांति या व्यास जी की भांति ओपी सिंह जी वो दरोगा कप्तान को ज्ञान बोध देता है, क्या, कि हे वत्स, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। क्या सच नहीं है? ये आदेश क्या करेंगे? मैं योगी जी की पीड़ा समझता हूं। हमारी उनकी छटपटाहट एक है, लेकिन न मैं कुछ कर सकता हूं और बहुत अदब से कहूंगा बहुत कुछ मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। टूल कौन है? टूल तो वही लोग हैं जो उसमें लिप्त हैं। जिसको निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपोगे वो 2 फार्म हाउस और बनवा लेगा, तब क्या करेगा? योगी जी क्या करें? ये प्रश्न है। और एक बात ओपी सिंह जी ने कही थी कि देश के नौजवानों ने कहा 10 में से 9 ने भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उनकी बात अच्छी है, सैद्धांतिक तौर पर होना भी चाहिए, सब अच्छा है। लेकिन अभी जो झारखंड में बच्ची पकड़ी गई आईएएस, जैन साहब, वो बच्ची ही है ना हम लोगों के लिए। 100 करोड़ से ज्यादा की नगद रिश्वत, नगद कैश। उनको किस बात की जल्दी है? मैं सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हूं जब मैं देखता हूं कोई आईएएस कोई आईपीएस 30-35 साल की उम्र में 100-200-500 करोड़ के खेल में अंदर हो रहा है। ओपी सिंह जी की बात पर कैसे भरोसा कर लूं मैं?
इसका मतलब बोला कुछ गया और किया कुछ जा रहा है। जिनकी नौकरी के पहले पहले भ्रष्टाचार का ये भी एक उसमें था, जब हरकिशोर जी जवान हो रहे होंगे उस दौर में, कि भाई अभी तो नौकरी पड़ी है, आखिरी के 2-4 साल में काट लेना माल। अब तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आदमी पूछता है खेल किधर है बताओ। बिना नहर साफ कराए नहर साफ कराने का एस्टिमेट कैसे बनेगा ये बताओ। तिवारी जी होता है ना सिंचाई में? नहीं, सब जगह हाँ, हमारे एक परिचित से फंस गए थे वो इसी में। क्या? हाँ, बिल्कुल। उसकी खुदाई नहीं करे। और जैसा मैं तो एक बार मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा था, और इनसे ने अखिलेश जी से भी यही कहा, बाकी जितने मिले कल्याण सिंह जी सबसे यही, मैं तो इसी बात बोलता हूं। आखिरी बात छोड़ के जाता हूं, ओपी सिंह जी इस पर जरूर सोचिएगा। बाकी सब में तो चलो कुछ दिमाग भी लगाना पड़े। बरसात से पहले कई हजार करोड़ रुपया जारी होता है लखनऊ से, ओपी सिंह जी, गाद हटाने के लिए, ताकि कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो। क्या? किसी को चेक कर लो, रुपया कहां गया जाता है। जब नाली में भी नहीं छोड़ा तो किसमें छोड़ेंगे? गलत कहें तो मुकदमा कर दो भैया। बहुत तत्पर होंगे लोग तो वो निकाल के वहीं रख देंगे ऊपर। ओपी सिंह जी, अगर शाम को पानी बरसा वो वापस चला गया। क्या? और बजट पास हो गया, बोले भाई 100 करोड़ रुपया में, 1200 करोड़ रुपया में, 1000 करोड़ रुपया में जिले भर का सब नाला नाली साफ हो गए। और पहली बरसात में जिला बन जाता है तरणताल। क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की? मैंने एक बार कहा था एक प्रदेश चलाने वाले सज्जन से, पुरानी बात है, मैंने कहा था आप चीजों को उलझाइए नहीं, अगर करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको भी एक बात बता के जाता हूं। मैंने बरसात में जहां जहां वाटर लॉगिंग हो जाए वहां के नगर पालिका के, स्थानीय व्यवस्थाओं के, कलेक्टर और जितने भी विभाग उससे जुड़ते हैं उन सबके अधिकारियों को दंडित कर दीजिए। नहीं हुआ। और यही नहीं जैन साहब, मुंबई हर बरसात में डूबती है। मुंबई के एक अधिकारी रहे, अब तो रिटायर हो गए, उनसे मैंने कहा कि हर बरसात में डूब रही, हर बरसात में ऐसा आप लोगों को स्थायी कुछ नहीं करते। बोले यार कैसी गलत सलाह दे रहे हो, मैं स्थायी कुछ कर देता तो अपने आने वाले जो लोग हैं वो ड्राई उसमें नहीं मर जाते सूखे में। बोले आने वाली नस्लें भी तरल में रहे, ये भी तो देखना है। मसला ये है, एक तिवारी जी के विभाग के एक सज्जन ने मुझसे कहा, सच झूठ मैं नहीं जानता, मजाक भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है जन साहब, मैंने कहा कि अगर दुनिया में ऐसी सड़कें भी बनती हैं कई देशों में जो 25-25 साल चलती हैं, हरकिशोर जी आज आपको बता रहा हूं, तो उनने मुझसे कहा, बड़े अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर ऐसी सलाह दे देता मैं अपने टेन्योर में तो मेरी सुपारी दे दी जाती, 24 घंटा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। कि ऐसी सड़क बनाना चाहता है, इतना जघन्य पाप जो 25 साल चले, यानी जो आज ज्वाइन कर रहा है वो रिटायर हो जाए, मरम्मत तक का पुण्य कार्य ना मिले उसको। तिवारी जी जी गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? नहीं, ठीक कहा। बोले मेरी प्राण रक्षा नहीं हो पाएगी ना, इसलिए सड़क ऐसी ही बनने दो जो बने और टूटे और टूटे और बने। कितना दार्शनिक अंदाज है। आदि शंकर ने लिखा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही भाव ब्यूरोक्रेसी ने ले लिया, बनेगी तो टूटेगी, टूटेगी तो बनेगी। ऐसा कौन बनाना चाहता है जो नहीं टूटे? मसला यहां है। इसलिए मैं कहता हूं मिनिमम, ओपी सिंह जी, मिनिमम हस्तक्षेप व्यक्ति का होना चाहिए इस प्रक्रिया में, जो मानक हो, सार्वजनिक हो, देश प्रदेश भर जाने, जो रिक्तियां हो उन पर नई भर्तियां हो, नौजवानों को रोजगार मिले, और ये प्रक्रिया चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक एक ही भाव में हो, ताकि समानता का सिद्धांत लोकतंत्र में स्थापित हो।